वसा जनसेवेचा. येथील मोतीलाल अग्रवाल जालना मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड जालना शाखामध्ये मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आणि फसवणुकीचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. याबाबत पोलीस अधीक्षकांकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत निलेश्वर शेषराव भोसले यांच्यासह काही बँक अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींवर संगतमताने कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार निलेश्वर भोसले यांनी अनेक नागरिकांना व्यापार, ट्रेडिंग व गुंतवणूक याचे आमिष दाखवून त्यांचे बँक खाते उघडून घेतले. सुरुवातीला विश्वास संपादन करून दस्तावेज, चेकबुक व कोरे स्टॅम्प घेण्यात आले आणि नंतर या खात्यांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचा आरोप आहे. खातेदारांना त्यांच्या व्यवहारांची पूर्ण माहिती न देता संशयास्पद ट्रान्झॅक्शन झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात बँकेचे काही अधिकारी, विशेषतः मॅनेजर गोपाल शिंदे यांच्यासह काही कर्मचारी आणि कथित सहकारी रायचंद कुरंगड, मोहन मघाडे यांचा सहभाग असल्याचा संशय तक्रारीत व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच मोबाईल नंबर बदल, मेसेज अलर्टमध्ये छेडछाड आणि KYC नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. तक्रारदारांनी म्हटले आहे की बँक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मदतीशिवाय इतका मोठा आर्थिक गैरव्यवहार शक्य नाही. या प्रकरणात IT ॲक्ट, RBI मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल करून फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान या प्रकरणामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून अनेक खातेदार आर्थिक संकटात सापडल्याचे चित्र आहे. 2 दिन में यहाँ देखा, मैं इंदौर से आया हूँ, मैंने 2 दिन में यहाँ जो देखा है उससे पता चलता है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू होने से कई लोग घबरा गए. तो वो इसलिए घबरा गए, बैंक ने, यदि आप सही थे तो इन खाता धारकों को जिनको वाकई में कुछ नहीं पता था, पहले इनको अपने बैंक में बुलाना था, इनसे बात करनी थी और इनके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कराना था. ताकि क्या होता, जो इनोसेंट व्यक्ति होता, आपके पास इनके सारे ट्रांजेक्शन, आप ही के पास इनके सारी चीजें हैं, तो आप देख सकते थे, बैठ के आप ट्रांजेक्शन टैली कर सकते थे, किसका पैसा किसके साथ गया. अब आपने क्या करा, डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर दी, तो इन लोगों में एकदम भगदड़ मच गई. आपको मालूम है ग्रामीण क्षेत्र है, एक दूसरे पे आरोप लगाना, एक दूसरे को कुछ भी बोलना, तो इसमें जो कुछ इनोसेंट होंगे वो भी एक दूसरे पे नाम फंसाकर एक दूसरे में इन्वॉल्व करवा दिए जाएंगे. और यदि आप साफ इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं इसमें, तो आपने सबसे पहले अपने खाता धारकों को फोन लगाकर उनकी एक मीटिंग लेना थी और साथ में फिर इन्वेस्टिगेशन करना. माने कहीं ना कहीं बैंक के जो बड़े लोग हैं, हाँ, उनका इसमें बड़ा हाथ है और उनको नजरअंदाज किया है. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है, क्योंकि बैंक यहीं की है, अधिकारी बड़े हैं और जैसा मैंने लोगों से सुना है कि अधिकारियों में बाकी सारे लोगों का भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्रोच अच्छा है. तो मुझे लगता है कि साफ इन्वेस्टिगेशन के लिए इसमें फॉरेंसिक होना बहुत आवश्यक है. इन्वेस्टिगेशन को बहुत डीपली करना पड़ेगा. फाइनेंशियल फ्रॉड जो मैंने यहाँ पे सुना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बार बार होते रहते हैं, तो RBI की नज़र में भी एक बहुत बड़ा अपराध है. यदि ये बैंक दोषी पाई जाती है तो इनसे जुड़े हुए सभी लोगों का लायसेंस कॅन्सल होना चाहिए. पोलीस आता या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार असल्याचे संकेत मिळत आहे. जितेंद्र कायस्थ, मुख्य संपादक, सिटी न्यूज. सिटी न्यूज, वसा जनसेवेचा.